वालेकुम नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कठपुतली जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब अरीबा को पता चलता है कि अयान इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन चुका है। अयान के पास दुनिया का हर ऐशो आराम मौजूद है, तो अरीबा अयान के पास आकर उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। लेकिन अयान अब अरीबा को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि अयान को पुराना वक्त सब याद है। जब अरीबा ने अयान को ठुकरा दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब और कंगले इंसान से शादी नहीं करूंगी और ना ही तुम जैसे गरीब इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ अयान को याद होता है। वैसे भी अब अयान और तबीन दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं और वो उसी से शादी करने के ख्वाब देख रहा होता है। तबीन जो हर वक्त अयान को मोटिवेट करती थी और उसे एक कामयाब इंसान बनने का मशवरा देती रहती थी। तबीन के मशवरों से ही अयान आज एक कामयाब इंसान बन चुका है। इसलिए अब वो सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तबीन से ही शादी करेगा। तबीन शुरू से ही अयान को दिलो जान से चाहती थी। जब तबीन को पता चलता है कि अयान उससे शादी करना चाहता है तो तबीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही है, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी। आखिरकार वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि जब अरीबा को अयान मुंह नहीं लगाता और उसे मुसलसल इग्नोर करता है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि मुझे तबीन को जान से मारना होगा। वैसे भी वो मेरी सौतेली बहन है और वो अयान को मुझसे दूर दी है। मैं अयान को तबीन का कभी भी नहीं होने दूंगी। अरीबा की ये बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन ना लो, इस काम में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर अरीबा अपनी माँ को कहती है कि पहले मैं अपने आदमियों को कॉल करके तबीन को किडनैप करवाऊंगी, इसके बाद तबीन को जान से मरवा कर कहीं फेंकवा दूंगी ताकि अयान इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ना हो तभी कि तबीन कहाँ चली गई है, ताकि अयान तबीन को ढूंढता रहे और उसे तबीन कहीं ना मिले। ये बातें सुनकर जुबैदा अरीबा से कहती है कि जो भी करना होगा हमें सोच समझ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अगर इस बात का पता अयान या इशफाक साहब को चल गया तो वो हमारा ऐसा हशर करेंगे कि हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अरीबा अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहती है कि अम्मी आप टेंशन मत लें, मैं इतनी सफाई से काम करूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा तबीन कहाँ चली गई है। जुबैदा बेगम की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती। तो नाज़रीन अब देखेंगे कि तबीन और अयान के दरमियान काफी ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए। तबीन अयान इकबाल भी नहीं रहते, उन्हें ये नहीं रहते। और अयान की माँ इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अरीबा ने तो मेरे बेटे का दिल तोड़ कर रख दिया था, ये तो अल्लाह का शुक्र है तो तबीन यहाँ पर थी। तबीन की वजह से मेरा बेटा फिर से नॉर्मल हो गया है, वरना मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। अगर तबीन ना होती तो पता नहीं आज मेरा बेटा इस मुकाम पर होता या ना होता। तबीन ने मेरे बेटे को एक कामयाब इंसान बनने में भरपूर कोशिश की है, मैं तबीन का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। जुलेखा ये सब सोच रही होती है और वहाँ पर जुबैदा आ जाती है और आते ही जुबैदा जुलेखा से कहती है कि तुमने देखा कि अयान और तबीन कैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई, मुझे तबीन पर जरा भी एतबार नहीं है, कहीं तुम्हारे बेटे को ये खराब ना कर दे। तो जुबैदा ये बात सुनकर जुलेखा को कहती है कि तबीन ऐसी लड़की नहीं है, मुझे तबीन बहुत पसंद है। तबीन और अरीबा में जमीन आसमान का फर्क है, मैं तबीन को बचपन से जानती हूँ, तबीन बहुत अच्छी लड़की है। अगर मेरा बेटा अयान आज इस मुकाम पर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबीन की वजह से ही खड़ा है। अगर तबीन ना होती, मेरे बेटे को हौसला ना देती और तो मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर टूट जाता। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तबीन की वजह से ही है। ये बातें सुनकर जुबैदा बेगम खामोश हो जाती है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अरीबा अपने आदमी को कॉल करके कहती है मुझे तबीन चाहिए जिंदा या मुर्दा, मैं तुम लोगों को इस काम के लिए 1 करोड़ रुपया दूंगी। अरीबा के साथ ये डील डन कर लेते हैं और तबीन को अगवा कर लेते हैं। ये सब कर अयान बहुत ही परेशान होता है। जब उसे पता चलता है कि अरीबा ने तबीन को अगवा करवा लिया है तो अयान अरीबा को बहुत ही बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो नाज़रीन इस तरह आप देखेंगे कि अरीबा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।